नमस्कार दोस्तों एंड प्यारे विद्यार्थियों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आपका स्वागत है। आज अपन लेके आए आपके लिए एक नया वीडियो, मात्रक एवं विमा का फोर्थ पार्ट, चौथा भाग अपन लेके आए हैं, पार्ट फोर्थ। चलो आपका समय वेस्ट नहीं करते हुए अपन सीधा अपने वीडियो पे चलते हैं। चलो अपने देखते हैं यहाँ पे। अब अपन आज देखेंगे विमा का टॉपिक आप लोग को इस वीडियो में फिनिश करना है। चलो देखते हैं। जैसा कि अपन पिछले वीडियो में अपन जिक्र कर चुके हैं कि जो विमा होती है, विमा यांत्रिक मात्रकों से बनती है। जैसे आप लोगों के पास में MLT, ये तीन भौतिक राशियां हैं। M हो गया मास, द्रव्यमान, L हो गई आप लोगों की लंबाई या दूरी, और T क्या हो गया, समय। चलो आप लोगों को पता है द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और समय का मात्रक सेकंड होता है। देखो मैं यहां आप लोगों को एक बार सबसे पहले वेग या चाल, देखो वेग और चाल दोनों का मात्रक भी सेम है, दोनों का विमीय सूत्र भी सेम है। बस इतना ही फर्क है, चाल आप लोगों के पास में अदिश राशि है और वेग क्या है, सदिश राशि। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो देखो अपन इनका विमीय सूत्र बनाते हैं। सबसे पहले इनका मात्रक आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों का जो पार्ट फर्स्ट है उसके डिस्क्रिप्शन में कुछ सूत्र, मात्रक और आप लोगों के विमीय सूत्र की PDF डाल रखी है। आप लोग चाहो तो वहां से कलेक्ट कर सकते हो। और कुछ आप लोग के उपसर्ग भी हैं जिनको आप लोग बोलते हैं पूर्व लग्न, उनके भी आप लोगों के वहां अलग अलग वैल्यू डाल रखी है। संकेत के लिए भी उनके जो सिंबल है वो भी मैंने एक पूरा चार्ट बना के उसमें PDF में डाल रखा है। आप लोग चाहो तो वहां से कलेक्ट कर सकते हो। यहां देखो वेग और चाल दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। क्या होगा, मीटर पर सेकंड। क्लियर। चलो अब अपन आगे देखते हैं। मीटर, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, आप लोगों को ऐतराज ना हो तो। इसको ये विमीय सूत्र बनाने के लिए, समझने के लिए, M1 हो गया और ये हो गया आप लोगों के पास में सेकंड की पावर -1। क्लियर। अब देखो आगे चलते हैं। अब आप लोगों के पास में इसका विमीय सूत्र बनाने के लिए M, L और T लेते हैं। क्या लेंगे आप लोग, M, L और T। सबसे पहले M क्या है, मास का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है इसका, किलोग्राम। यहां किलोग्राम है क्या, इसमें नहीं है, किलोग्राम नहीं है, तो इसका मात्रक ये पावर क्या हो जाएगा, 0। फिर ले आप लोगों ने लेंथ क्या है, लंबाई है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मीटर है क्या, यहाँ पे है। कितना पावर है इसका, 1, तो यहां पे कितना लगा देंगे आप लोग, 1। फिर चलो T क्या है, टाइम है। टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। यहां पे सेकंड है क्या, किसमें, वेग और चाल के मात्रक में सेकंड है क्या, है। कितना पावर इसका, -1, तो यहां आप लोग लगा देंगे -1। तो आप लोग के पास में वेग या और चाल दोनों का सेम है। वेग और चाल का विमीय सूत्र क्या हो गया, M1 L1 T-1। आप लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आप लोग इससे M0 हो गया ना, M की पावर कितनी है, 0। और जो भौतिक राशि होती है उसकी पावर यदि 0 होती है तो हम लोग उसको छोड़ सकते हैं, उसका मान 1 लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे LT-1 भी लिख सकते हैं, जैसे आप लोग की इच्छा। चलो फिर 2 नंबर ले लेते हैं आप लोग, त्वरण। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि त्वरण जो होता है, इस त्वरण का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, M1 और सेकंड की पावर -2, M1 और सेकंड की पावर -2। चलो अब हम इसका विमीय सूत्र बनाते हैं। मैं यहां लिख लेता हूं MLT हो गया। देखो MLT हो गया। M क्या है, मास का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, केजी होता है। केजी यहां पर है क्या, नहीं है, तो इसका पावर कितना हो गया, 0। फिर क्या है
एल क्या है? लंबाई है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। यहां मीटर है क्या? है। कितनी पावर है? 1, तो यहां पे 1 लगा दो। टी क्या है? टाइम है। टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। यहां सेकंड है क्या? है। इसका पावर कितना है? -2, तो यहां लगा दिया आप लोगों ने -2। क्लियर? ये बन गया आप लोगों के पास में त्वरण का विमीय सूत्र, और ये है आप लोगों के वेग का विमीय सूत्र। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, L T⁻²। हो गया? क्लियर? एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, आप लोगों को बनाना आना चाहिए, रटना नहीं है दोस्तों, रटना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि फिजिक्स रटी नहीं जाती। फिजिक्स आप लोग रटने की कोशिश करोगे या रट के आप लोगों ने मान लो 12th क्लास में अच्छे मार्क्स बना भी लिए हैं, तो आप लोगों को नुकसान है। परसेंटेज मायने नहीं रखती यहां आप लोग के मार्क्स मायने रखते कि आप 12th क्लास में कितने मार्क्स लेके आए हो, आप लोग 12th क्लास में कितनी परसेंटेज आई है। फिजिक्स में आप लोग 100 में से यदि 99 या बट्टा लेके आए हो, 100 में से 100 भी यदि आप लोग लेके आए हो, तो भी वो चीज मायने नहीं रखती। आप लोग की वो चीज मायने रखता है कि आप लोग को कितना आता है। यहां नेवी एयरफोर्स में वो चीज मायने रखती है कि आप कितना सीखे हुए हैं, आपने 12th क्लास में कितना क्या सीखा है, 11th क्लास में कितना सीखा है, आप लोग किस चीज को किस प्रकार से कवर कर सकते हैं, किस चीज को किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आप लोग को यदि आता है तो आप लोग की परसेंटेज मायने रखती है, वरना परसेंटेज का यहाँ कोई महत्व नहीं है। नेवी एयरफोर्स में आप लोगों को बताया 50% कर दी। चलो एनीवे, चलो अपने पॉइंट पे आते हैं। यहां मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपने पास में जो विमा होती है MLT लेते हैं मोस्टली। इनके अलावा यदि आप लोगों के ताप भी आ जाता है तो उसका केल्विन आ गया तो क्या आ जाएगा, कई जगह थीटा भी लेते हैं उसको। इस प्रकार से आप लोगों के पास में कैंडल आ गया तो उसका CD आ जाएगा। यदि पदार्थ की मात्रा आती है, मोल आती है, तो उसका मोल हो गया। तो ये जो विद्युत धारा आ गई तो उसका A आ जाएगा, तो वो तो एक्स्ट्रा आ जाएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोस्टली आप लोग के जो विमीय सूत्र होता है ये 3 ही होते हैं। इसमें जैसे M क्या है? मास है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है, केजी होता है। यहां देखो केजी है क्या? केजी नहीं है। केजी नहीं है तो इसका पावर कितना हो गया? 0। फिर L क्या है? लेंथ है, लंबाई है, जिसका मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। यहां देखो मीटर है क्या? है मीटर। मीटर की पावर कितनी है? 1 है, तो हम लोग यहां पे इसकी पावर 1 लगा देंगे। अब देखो यहां टीचर के बोलने का काम भी और स्टूडेंट की जवाब देने का मतलब रिप्लाई जो आता है वो भी हमें स्टूडेंट बनना पड़ता है, हमें टीचर बनना पड़ता है। जैसे ये मीटर की पावर 1 है क्या? है सर, तो आ गया 1। यहां समय T क्या है? टाइम है, समय है, समय का मात्रक सेकंड होता है। यहां सेकंड है सर। या इसका पावर कितना है? -1 है, तो यहां T की पावर कितनी होगी? -1। इस प्रकार से आप लोग ये बना सकते हो। फिर अपन चलो आगे चलते हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो दो और करेंगे यहां पे। मैं अगला कर लेता हूं, तीसरा बल। फिर चौथा करेंगे अपन कार्य। फिर आगे आप लोग कोशिश करना। मैं आप लोगों को फिर बार बार आप लोगों को ये कहता हूं कि पेन कॉपी लेके बैठा करो। जो चीज आप लोगों को करनी होती है वो नोट कर लो कि मुझे क्या करना है, क्या होमवर्क करना है। उस होमवर्क को आप लोग डेली क्या करो, देखो, वरना क्लास का कोई मतलब नहीं है। आप लोग वीडियो देखते रहोगे, एक टाइम पास हो जाएगा, आप लोगों का कोई मतलब नहीं होगा जब तक आप लोग अपना रिटर्न वर्क नहीं करेंगे तब तक। ये बल का मात्रा क्या होता है? सबसे पहली चीज तो देखो, मात्रक भी सब याद रहे जरूरी नहीं है। यदि मात्रक मोस्टली याद होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यदि कोई नहीं होता है तो आप लोग के सूत्र याद होने चाहिए। ए बराबर होता है MA, M होता है द्रव्यमान, A होता है त्वरण, तो M का क्या हो जाएगा? kg, और A का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, kg का पावर 1, M का पावर 1, सेकंड का पावर -2। लिख लिया? चलो मैं MLT बनाता हूं। इसको मैं शॉर्ट में मोटा लाल टमाटर बोलता हूं। तो अपन क्या बनाते हैं? मोटा लाल टमाटर बनाते हैं, मतलब MLT बनाते हैं, विमीय सूत्र बनाते हैं। M क्या है? मास है। मास का M क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान का क्या होगा मात्रक? किलोग्राम। किलोग्राम है यहाँ पे kg। कितना पावर है? 1 पावर है सर, लिख दिया। L क्या है? लेंथ है, लंबाई है, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। यहां मीटर है सर। कितना पावर है? 1 है, तो ये लो 1 हो गया। T है, T समय है, समय का मात्रक सेकंड होता है। यहां सेकंड है सर। कितना पावर है? -2 है, तो ये हो गया -2।
तो ये बन गया आप लोग के बल का विमीय सूत्र। देखो विमीय सूत्र। फिर अपन करते हैं कार्य की बात। याद नहीं रहता कोई दिक्कत नहीं, सूत्र दिमाग में रखो। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बल ये रहा, तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक? केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। चलो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, केजी की पावर 1, मीटर की पावर 2, सेकंड की पावर -2। चलो अब अपन इसका विमीय सूत्र बनाते हैं, ml/t। m क्या है? मास है, द्रव्यमान है, इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, केजी होता है। यहां केजी है, क्या है? कितना पावर है? 1 है, 1 आ गया। l क्या है? लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। यहां मीटर है, क्या है? कितना पावर है? 2 है, तो 2 यहां लगा। तो t क्या है? समय है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। यहां सेकंड है, क्या है? सेकंड का पावर कितना है? -2, तो यहां -2 लगा। तो ये आप लोग के कार्य का विमीय सूत्र बन गया। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया? चलो ये हो गया आप लोगों के विमीय सूत्र। विमीय सूत्र आप लोगों को बनाने हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के पार्ट फर्स्ट में मैंने ये पीडीएफ डाल रखी है, आप लोग वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। चलो अब अपन आगे चलते हैं। ये जो विमीय सूत्र होते हैं इनका उपयोग क्या होता है? ये कहां काम में आते हैं? विमीय सूत्र किस चीज के होते हैं? ये किस उपयोग के होते हैं? अपने क्या काम में आते हैं? उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो यहां पे एक बार, चलो अपन देखते हैं विमीय सूत्र के उपयोग। देखो विमीय सूत्र के 3 उपयोग हैं। विमीय सूत्र का पहला क्या है? जो भी आप लोगों के पास में भौतिक राशियों से संबंधित जो समीकरण बन रहा है, अपने पास में 2 भौतिक राशियां हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इनसे आप लोगों के एक समीकरण बन रहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, 3 भौतिक राशियों की विमाओं के अपने यहां समीकरण नहीं बना सकते। वो चीजें अपन आगे पढ़ेंगे, इसकी कमियां भी पढ़ेंगे। कहां कहां उपयोग होता है, कई जगह ऐसी होती है जहां इसका उपयोग भी नहीं होता, हम इसको काम में नहीं ले सकते, इससे मान नहीं निकाला जा सकता, वो अपन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि कोई यदि समीकरण दे रखा है आप लोगों के, तो समीकरण की आप लोग ऐसे ले सकते हैं, समीकरण को जांचना, ऐसे लिख लो बेटर रहेगा। समीकरण को जांचना या चेक करना कि ये समीकरण सत्य है या असत्य है, ट्रू एंड फॉल्स। चलो अब सेकंड देखते हैं अपन। अपने सेकंड हो गया जो समीकरण होता है उस समीकरण का व्युत्पन्न करना, या अपन सीधी सी भाषा में पढ़े तो समीकरण बनाना। हो गया। तीसरा अपन पढ़ेंगे यहां पे, तीसरा देखेंगे जो समीकरण है, जैसे आप लोग के एक किसी भौतिक राशि का मान एक पद्धति में दे रखा है, तो मान एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ये आप लोगों के 3 चीजें हैं जहां ये आप लोगों के विमीय समीकरण काम में आते हैं। पहला विमीय के समीकरण है जिसमें समीकरण की जांच करना होता है, दूसरा विमीय समीकरण होता है जिसमें समीकरण बनाना होता है, तीसरा होता है जिसमें एक मात्रक पद्धति से अपन दूसरी मात्रक पद्धति में मान बदलते हैं, मान परिवर्तित करते हैं। जैसे कोई वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, एमकेएस में दे रखी है, उसको सीजीएस में बदलना है, तो हम लोग विमीय समीकरण के द्वारा बिल्कुल शुद्धता से मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट मान आएगा ये। चलो इन तीनों की विधियां आप लोग के हैं, उन तीनों विधियों को आप लोग पढ़ लेते हैं। यहां पे ये उपयोग है, इन उपयोगों के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहला उपयोग क्या है? समीकरण की जांच करना। चलो समीकरण कैसे जांचेंगे? देखो सबसे पहला समीकरण मैं F बराबर ले लेता हूं ma।
ये तो जानते हैं आप लोग, F होता है बल, M द्रव्यमान होता है, A त्वरण होता है। देखो ये जितने भी आप लोग की भौतिक राशि हैं, सब भौतिक राशियों के आप लोग के यहाँ पे विमीय सूत्र याद होने चाहिए, ज्ञात होने चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं बल की। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, बोलो, M1 L1 T - 2। M द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है, बोलो सही, M1 L0 T0। E का विमीय सूत्र क्या होगा, M0 L1 T - 2। मैं यहां समीकरण में मान रख दूं, समीकरण में मान रखूंगा तो क्या आएगा देखना, यहां रख रहा हूं, F का रखेंगे तो M1 L1 T - 2 बराबर क्या हो गया, M1 L0 T0 और ये हो गया M0 L1 T - 2। देखो मैथ में आप लोगों ने पढ़ा है कि यदि दो राशियां गुणा में हो तो उनकी घातें और उनका आधार समान हो, दो राशियां यदि गुणा में हो और आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो मैं यहां लिख लूं M1 L1 T - 2। M है यहां पे गुणा में है, आधार समान है, M है दोनों का, 1 + 0 कितना हो गया 1, L है, L दोनों गुणा में है, समान आधार है, 0 + 1 कितना हो गया 1, T क्या है गुणा में है, दोनों का आधार समान है, 1 का पावर 0 है, 1 का पावर जो दूसरा T है उसका पावर -2 है, तो कितना हो गया T के पावर -2। यदि दोनों विमीय सूत्र बराबर आ रहे हैं, यदि बराबर आ रहे हैं तो ये वाला अपना समीकरण क्या है, सत्य है, करेक्ट है ये, यस, एनी प्रॉब्लम, समझ में आया। एक और लेते हैं एग्जांपल अपन, जैसे इसमें तो अपने पास में क्या है, एक बराबर के एक तरफ एक पद है, बराबर की दूसरी तरफ एक ही पद है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपन दोनों पदों को, बराबर का चिन्ह है उसके दोनों तरफ आप लोग विमाओं को बराबर कर देते हैं, काम हो गया। लेकिन यदि इस तरफ दो पद हो तो, समीकरण के दो पद हो तो, 3 पद हो तो, 4 पद हो तो उसके लिए क्या होगा देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे देखते हैं। आगे अपन याद करते हैं, जैसे गति की समीकरण आप लोगों ने पढ़े हैं, पहला गति का समीकरण ले लेता हूं मैं, v = u + at ले लिया। ये समीकरण है, इसमें देखो समीकरण ये द्विपद समीकरण है, दो पद है इसमें, द्विपद समीकरण है। देखो सबसे पहले मैं v की बात करूं, v का विमीय सूत्र क्या होगा, M0 L1 T - 1। क्लियर, ये अंतिम वेग है, कौन सा वेग है ये, और प्रारंभिक वेग है तो वेग ही नहीं है, तो वही आप लोगों के विमीय सूत्र होगा, M0 L1 T - 1। क्लियर, चलो अब आके देखते हैं अपन, ए का विमीय सूत्र क्या होगा, M0 L1 T - 2 हो गया। टी का विमीय सूत्र क्या होगा, M0 L0 T1। चलो ये आप लोग के पास में चारों भौतिक राशियों के विमीय सूत्र आ गए, यहां समीकरण में रखेंगे मान, v = u + at, v का रखो क्या होगा, M0 L1 T - 1, फिर अपन मान रखेंगे यहां पे u का M0 L1 T - 1, फिर क्या हो गया आप लोग के प्लस आ गया, हो गया। चलो प्लस ए का क्या हो गया, M0 L1 T - 2, और टी का क्या हो गया, गुणा में तो है, तो मैं यहां लिख सकता हूं M0 L0 T1 हो गया। चलो M0 L1 T - 1, ये हो गया M0 L1 T - 1 प्लस, यहां एक जगह लिखूंगा मैं, दोनों बेस समान है, आधार समान है, गुणा में है, तो m की पावर कितनी होगी 0,
एल की पावर यहाँ 1 है, एल की पावर 0 है, तो 1, ये दोनों जुड़ के कितनी हो जाएगी, ये कितनी है, माइनस की 2 है, और ये प्लस की 1 है, तो माइनस की 1। देखो ये पद और ये पद तीनों की विमाएं समान है, इसका मतलब ये समीकरण क्या है, करेक्ट है। अब एक चीज और सामने आ रही है, यहां एक चीज निकल के और आ रही है, ये वाला पद दोनों की विमाएं समान है यदि समीकरण सत्य है। तो यदि प्लस लग के अगला पद और आ रहा है, इसका मतलब इसकी भी विमा समान होनी चाहिए। इसका मतलब कितने पद हो गए इसमें, एक तो बराबर के इधर वाला पद, और द्विपद समीकरण है तो 2 उधर वाले हो गए, तो कितने पद हो गए टोटल, 3 पद हो गए कि नहीं। तो तीनों की विमाएं समान होनी चाहिए। मान लो XYZ एक प्लस लगा के चौथा पद और होता, मतलब त्रिपद समीकरण होता जिसमें इन 3 के अलावा एक चौथा पद और होता, तो उसकी भी जो ये विमा है वो विमा इन सब के बराबर होती। यदि सबकी विमाएं बराबर होती है तो समीकरण बिल्कुल करेक्ट है, वरना समीकरण गलत है होगा। क्लियर, ये लो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब आगे चलते हैं। अगला है आप लोग के पास में समीकरण बनाना। देखो यहां पे समीकरण बनाना, दूसरा हो जाएगा देखो अपन समीकरण बनाएंगे। यहां पे देखो समीकरण कैसे बनेगा। मैं यहां एक आप लोगों के बता दूं कि एक अपने पास में भौतिक राशि है जिसको आप लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल का मान द्रव्यमान m, वेग v तथा त्रिज्या, कौन सी, जो वर्ताकार पथ है उस पथ की त्रिज्या से संबंधित है। तो इनके मध्य जो संबंध है वो संबंध व्युत्पत्ति कीजिए। मैं यहां कर रहा हूं, देखना संबंध किस प्रकार से आएगा। अपने पास में है F प्रोपोर्शनल m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। ले लिया। चलो F बराबर k, m की पावर a, v की पावर b, c की पावर r की पावर c। हो गया यहां तक। k क्या है, यहां पे एक नियतांक है जिसका कोई विमीय सूत्र नहीं है। F का विमीय सूत्र कितना होगा, F का विमीय सूत्र आप लोगों को पता है, m1 l1 t माइनस 2। फिर आप लोगों के पास में m का विमीय सूत्र m1 l0 t0। फिर v का विमीय सूत्र क्या होगा, v का विवेग है तो इसका विमीय सूत्र m0 l1 कितना होगा, t माइनस 1। चलो अब आगे आप लोगों के पास में r का विमीय सूत्र, r क्या है, त्रिज्या है, m0 l1 t0। हो गया। अब यदि इसके पावर a है तो मैं इसकी पावर a कर दूं, b है तो b कर दूं, c है तो c कर दूं। ये a पावर है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगी पावर से, अंदर पावर से मल्टीप्लाई होके देखो क्या बनेगा, देखना ये तो ये रहेगा m1 l1 t माइनस 2। ये क्या बनेगा ma l0 t0। ये क्या बनेगा m0 lb t माइनस b। फिर ये क्या बनेगा m0 lc t0। बन गया कि नहीं। इन चारों का मान आप लोग इस संबंध में रखेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं समीकरण 1 से। इस समीकरण में मान रखेंगे के क्या क्या है, एक नियतांक है, इसकी कोई विमा नहीं होती। इसका विमीय सूत्र क्या हो गया, m1 l1 t m1
L1 t माइनस 2, याद रख लेना इसको। हो गया। फिर मैं m की पावर a का रख रहा हूं, क्या हो जाएगा, ये दोनों के पावर 0 है, हटा दूं, कोई दिक्कत नहीं, स्पेस कम है इसलिए मैं इन दोनों को हटा देता हूं। फिर v की पावर b रखेंगे, v की पावर b में देखो केवल 2 का ही है, m को उठा दूं, 0 है, तो क्या हो गया, l की पावर b t की पावर माइनस b। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो? फिर अपन आगे चलते हैं, ये वाला मान हो गया। अब ये रखेंगे आप लोग c वाला मान, c का मान रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, केवल l की पावर c। देखो मैं इसको पूरे को एक v में सूत्र में बना रहा हूं, क्या बनेगा, m1 l1 t माइनस 2, एक ही है m तो अकेला m की पावर क्या हो गई a, l कितने यहां पे 2 है, आधार समान है, गुणा में है तो जुड़ गए, और t की पावर माइनस b बन गया v में सूत्र। तो दोनों पक्षों में आप लोग घातांक का अनुपात करने पर या तुलना करने पर क्या होगा बताओ, a बराबर 1, b प्लस सी बराबर 1 और माइनस b बराबर माइनस 2, तो ये क्या हो गया, b बराबर 2। तो दो मान तो अपने पास में ऑलरेडी आ गए, एक तो a का आ गया, एक b का आ गया, यहां पे b का मान रख दू, कितना हो गया, 2 प्लस सी बराबर 1 और c बराबर प्लस का 1 और माइनस का 2, c बराबर माइनस 1। बोलो a b और c तीनों के मान आए कि नहीं? मैं कुछ भी नहीं कर रहा, समीकरण 1 में यहां मान रख रहा हूं, समीकरण 1 में मान रखूंगा तो क्या आएगा, शायद यहां नीचे नहीं दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रहा नीचे, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, जो मैंने ये लिखा है उसको ऊपर लिख देता हूं, r की पावर c बराबर, r की पावर c, r क्या है, त्रिज्या है, तो इसका v में सूत्र m0 l1 t0 की पावर c, तो m0 lc t0, ये तो हो गया, मैंने यहां से ले लिया, ठीक है। रही बात इसकी, ये भी नहीं दिख रहा है शायद, मैं इसको भी बराबर में यहां लिख देता हूं। देखो 2 को इधर लेके जाएंगे, माइनस का 2 होगा, तो c इक्वल 1 माइनस 2, c इक्वल 1 माइनस का 1, a का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया और c का मान भी आ गया। बोलो आया कि नहीं? बस इनका मान यहां रख दो, इनका मान यहां रखेंगे तो क्या बनेगा, कहां लिखूं, ये देखो यहां लिख रहा हूं, थोड़ा सा दिख जाएगा आप लोगों को, f इक्वल m की पावर कितनी है, a है, a का 1, v की पावर b है तो b का कितना हो गया 2, r की पावर कितनी है -1, तो f इक्वल mv स्क्वायर अपॉन r। क्या यही आता है समीकरण? बोलो आया कि नहीं? तो इस प्रकार से आप लोग के ये क्वेश्चन हो गया। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्पेस अपने पास में कम है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हो गया, चलो आगे चलते हैं अपन, शायद वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। चलो एक और कर लेते हैं अपन, एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना, ठीक है। चलो आप लोगों के पास में तीसरा है मात्रक पद्धति में बदलना, पद्धति में मान बदलना। देखो किस प्रकार से बदलना है, आप लोगों के स्मॉल g का मान दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसमें है, m के s में, किसमें है ये, m के s में, इसको किस में बदलना है, cj से बदलना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होगा, n1 कौन सा
जो मान आप लोगों को ज्ञात करना होता है। और आप लोगों को पता है N1 U1 बराबर N2 U2। U क्या है? इकाई। इकाई क्या है इसकी? ये कौन सा मान है जो ज्ञात करना है? ये वाला मान है और ये वाला मान है। मैं इसको यहां इस प्रकार से लिख रहा हूं। N1 तो आप लोगों को ज्ञात करना है, N1 तो ज्ञात करना है। ये U1 कौन सा? CGS में। तो मैं यहां लिख दूं M1 का पावर A और L1 का पावर B और T1 का पावर C। हो गया? चलो फिर अपन आगे चलेंगे। तो N2 M2 का पावर A, L2 का पावर B और आप लोगों के पास में T2 का पावर C। अब देखो मैंने यहां A, B और C क्यों लिखे हैं वो आप लोगों को समझाने के लिए। ये मात्रक पद्धति है, ये CGS की है, यहां से यहां तक CGS और यहां से यहां तक ये कौन सी है? MKS। CGS में MKS में एक चीज आप लोगों को कॉमन दिख रही होगी, वो क्या है? ABC। ABC इसका मतलब यदि आप लोग एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में मान को बदलते हैं तो कभी भी विमेय सूत्र नहीं बदलता है, कभी भी विमेय सूत्र नहीं बदलेगा। CGS में विमेय सूत्र वही रहेगा तो MKS में भी विमेय सूत्र वही रहेगा, FPS में भी विमेय सूत्र वही रहेगा। बदलेगा तो सिर्फ आप लोग के ये वाला मान जो मात्रात्मक मान है, साथ में जो मात्रक है वो मात्रक बदलेगा, विमेय सूत्र कभी नहीं बदलता। चलो ये आप लोग के पास में मान हो गया। अब मैं आप लोगों को एक बार इसी को साथ में लेके चलता हूं। ये क्या है? ABC क्या है? घातांक है। किसके? G के विमेय सूत्र के। G का विमेय सूत्र क्या होता है? बताओ G का विमेय सूत्र क्या होगा? M0 L1 T माइनस 2। यही होगा ना? इसका मतलब A का मान यहां से ले रहा हूं मैं। A का मान कितना है? 0। B का मान कितना है? 1। C का मान कितना है? माइनस का 2। हो गया? अब देखो मान रख रहा हूं N1 M1 की पावर 0, L1 की पावर 1, T1 की पावर माइनस 2, M2 आप लोगों को ज्ञात करना है 9.8, M2 की पावर 0, L2 की पावर 1 और T2 की पावर माइनस 2। देखो M2 की पावर 0 है, छोड़ दो, चाहो तो छोड़ सकते हो, वरना अपने फिजिक्स के तरीके से अपन ऐसे करते हैं। ये 9.8 हो गया M1 अपॉन M2 की पावर 0, L1 अपॉन L2 की पावर 1, T1 अपॉन T2 की पावर माइनस की 2। ये ऊपर वाला किस में है? MKS में। घातांक 0 है, छोड़ सकते हो, घातांक 1 है, इससे मतलब है अपने को N1 बराबर 9.8। ये ऊपर वाला MKS है, इसका मतलब ये है kg में। किस में है ये मान? kg में। ये किस में है? ग्राम में। इसका पावर 0। फिर ये किस में है? मीटर में। ये किस में? सेंटीमीटर। क्योंकि नीचे वाला क्या है? CGS में है, तो CGS में सेंटीमीटर में होगा। पावर 1 और ये हो गया आप लोग के सेकंड माइनस 2। सेकंड गया। एक का चाहे कितना भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां इसका पावर 0 है, 1 हो जाएगा। बचा कौन सा? ये बीच वाला। तो देखो क्या आएगा? N1 इक्वल 9.8। मैं इसको बदल दूं सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर का पावर 1। सेंटीमीटर गया, कितना हो जाएगा? 980। ये कितना हो गया? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से आप लोग ये मान बदल सकते हैं एक मात्र पद्धति से। आप लोगों ने MKS G का MKS पद्धति में मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, जिसको आप लोगों ने इसको CGS में बदला, कितना हो गया? 980 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से आप लोग यहां बदल सकते हो। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने किताब से अलग हटके किया है, शॉर्ट भी है, अच्छा भी है,
जल्दी भी हो जाएगा, अच्छा समझ में आएगा आप लोगों की जो बुकें हैं उन बुकों में आप लोगों के सीधा सा ये फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ ये रखो और सीधा करो। वो फॉर्मूला आप लोग ऊपर नीचे करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सीजीएस ले, कौन सा एमकेएस ले। इस पैटर्न से करेंगे तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि फिजिक्स में नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो, तुक्के काम नहीं करते, तुक्के बिल्कुल भी काम नहीं करते, क्योंकि वहां ऐसे ऑप्शन आते हैं कि 4 में से 3 सही हो रहे हैं, बताओ कौन सी पे तुक्का मारे। तो तुक्के नहीं मारने, समझना है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो चलो अब अपन ये हो गया आप लोगों के, और इतना क्लियर हो चुका है। अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोगों के पास में एक एरर बचा है, ये आप लोगों के जो विमी सूत्र आप लोगों के बच रहे हैं, विमी सूत्रों के जो उपयोग हैं वो कहाँ कहाँ उपयोग नहीं हो सकते, हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आप लोगों से। और जो आप लोगों के अगला टॉपिक है एरर का, एरर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं उन क्वेश्चनों से बेस लेके ही, उन क्वेश्चनों के आधार पे ही अपन आगे वाला टॉपिक करेंगे। शायद आशा है कि आप लोग डेली वीडियो देखते होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।